हम लोग के मोबाइल में कोई ना कोई अपडेट आता रहता है और हम उसको अपडेट करते रहते हैं। उसी हिसाब से बॉलीवुड में भी कोई ना कोई चीज़ अपग्रेड होती रहती है। जैसे कि आप कातिल हसीना को देख लीजिए, पहले वो कातिल हसीना थी, अब हसीन दिलरुबा हो गई। पहले वो कत्ल करती थी, अब वो विस्फोट कर रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ हसीन दिलरुबा मूवी की और मैं स्टार्ट करता हूँ उसका सिनेमा रिव्यू। इस मूवी को डायरेक्ट किया विनील मैथ्यू ने। इसके पहले उन्होंने हंसी तो फंसी मूवी थी जिसको डायरेक्ट किया था और उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी उनके डायरेक्शन की। लेकिन यहाँ पे इस बार उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया। एक मूवी जो फुटपाथ पे बिकने वाले नॉवेल्स होते हैं उस पर बेस्ड लगती है, उसको डायरेक्ट किया। काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे इस बार की स्क्रिप्ट में और मुझे लग रहा है कि वो अपने डायरेक्शन में उस सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाए, ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाए और ऑडियंस को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा मिस्ट्री थ्रिलर या फिर कोई सस्पेंस थ्रिलर देखा। और मुझे लग रहा है कि शायद ऑडियंस को उनके डायरेक्शन से निराशा हाथ लगी। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और डायलॉग तीनों चीज़ें कनिका ढिल्लन ने लिखी। इसके पहले उन्होंने मर्द मर्जिया मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी, काफ़ी तारीफ हुई थी उनकी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वो एक लेवल और आगे चलेंगी। उन्होंने फुटपाथ पे बिकने वाला कोई नोवेल होता है उसको एक बॉलीवुड की मूवी का आकार देने की कोशिश की और शायद वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल हो गई, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो थी, जो एक ऑडियंस से कनेक्ट था स्क्रिप्ट का, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टूटता हुआ दिख रहा था। उनकी जो स्क्रिप्ट में कई सारे ऐसे लूप होल थे जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे कि आप नील थोड़े टाइम के लिए आते हैं, नील यानी कि हर्षवर्धन राणे थोड़े टाइम के लिए आते हैं। उनकी केमिस्ट्री बिल्डअप होने में बहुत ही कम टाइम दिया उन्होंने। उस जो भी स्क्रिप्ट में हो रहा था ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था। एकदम से ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट में हो रहा है और लोग समझ रहे कि हाँ ये स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा गया था और हो रहा है। ऐसे ही दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे मौसेरे भाई दिखाए गए हैं, विक्रांत मैसे और हर्षवर्धन राणे। विक्रांत मैसे का नाम सक्सेना है सरनेम और वो यहाँ पे त्रिपाठी है नील का। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसको थोड़ा सा वर्कआउट क्यों नहीं किया गया, ये थोड़ी चीज़ें समझी क्यों नहीं गई कि कैरेक्टर का नाम कोई भी आप नहीं रख सकते, आप थोड़ा सा उसको समझ के रखें। वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है। इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री थी नील की और रानी की, वो केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि कोई एकदम भूखा बैठा था, उसके सामने कोई खाना डाल दे रहा है। वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम देना था, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में टाइम देते और ऑडियंस को कनेक्ट करते हुए चलते तो बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट बन सकती थी और ऑडियंस को बहुत मजा आता। शायद वही एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा इस पूरी मूवी का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में लीड रोल में थी तापसी पन्नू, जिन्होंने रानी का रोल प्ले किया है, जो हसीन दिलरुबा हैं। और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे लग रहा है उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो इसकी लीड हीरोइन थी। उनकी परफॉर्मेंस में हमें लग रहा था कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अभी तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्ट्री थ्रिलर है और वो कुछ अलग लेवल का करके दिखाएंगी। वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। दूसरी परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो वो है विक्रांत मैसे की। उनकी परफॉर्मेंस मुझे बेटर लगती है, वो कुछ अच्छा करते हैं। उनके दो डिफरेंट आप कह सकते हैं रूप हैं, दो अलग अलग किरदार वो प्ले करते हैं। एक बहुत ही ऐसा किरदार जो एक पति है जो अपनी पत्नी के पीछे पागल है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरा जो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो दोनों ही चीज़ें, लव और हेट, उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। तीसरा किरदार हर्षवर्धन राणे का था। ऐसा लग रहा था कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, काफ़ी लंबा रोल होगा, लेकिन यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ स्पेशल एक्सपीरियंस तक की सीमित रह गई और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा उनको परफॉर्म करने का। चौथी परफॉर्मेंस अगर मैं देखूँ तो वो थी आदित्य श्रीवास्तव की, जिन्होंने रोल प्ले किया एक पुलिस इंस्पेक्टर का। उनकी परफॉर्मेंस भी सपोर्टिंग रोल के हिसाब से ठीक थी। इस मूवी का म्यूजिक दिया अमित त्रिवेदी ने और मुझे लग रहा था कि अमित त्रिवेदी का म्यूजिक है एक अलग लेवल पे म्यूजिक को वो लेकर जाएंगे, कुछ अच्छे गाने होंगे, हमें कुछ सुनने में अच्छा मिलेगा। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया। कोई भी गाना ऐसा नहीं लगा कि जो मुझे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके सुनना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इस मूवी का डायरेक्शन एवरेज था। इस मूवी की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग बहुत ही बुरे थे, बहुत ही पुअर थे। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो विक्रांत मैसी को छोड़ के मुझे किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया परफॉर्मेंस में। म्यूजिक भी मुझे बहुत वीक लगा इस मूवी का। तो इस मूवी की अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो मैं इसे देता हूँ 2 स्टार 5 में से। आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फेसबुक के पेज सिनेमा पे मिलूंगा, वहां पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप संबंध बना लेते वो अकेली नहीं पड़ती। हमें शक है मैडम कि आपने अपने लवर के साथ मिलकर रिशु को मारा।